हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पैट का एग्ज़ाम देने की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयारी को किया होगा। अब वह घड़ी आ गई है जब आपको अपनी पूरी की पूरी शक्ति एग्ज़ाम में जाकर दिखानी है। पेपर बहुत बढ़िया आने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितनी भी आपकी तैयारी है उसी तैयारी के साथ आप जाइए, बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को रिलैक्स रखना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को शांत रखना, क्योंकि अगर आप अपने आप को शांत रखेंगे तो जो क्वेश्चन आपने पढ़े भी नहीं होंगे, खासकर मैथ और रीजनिंग के, आप उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, ना कि ज़्यादातर आपकी नॉलेज पे। नॉलेज पे डिपेंड करता है पर साइकोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। पर एक ये मैटर हो गया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वैसे रिलैक्स रहते हैं बट वो ये गड़बड़े कर देते हैं। ये जो गड़बड़ पीछे लिखी हुई है, क्या करेंगे कि कुछ जो परीक्षा संबंधित जरूरी निर्देश हैं, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या मतलब आपको डॉक्यूमेंट साथ रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले से तैयारी सब करके जाना चाहिए सेंटर पे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो क्या करोगे, पेन नहीं मिलेगा, अब सोचोगे कि पेन वहीं ले लेंगे, और मान लो जंगल में आपका स्कूल हुआ, वहाँ पे पेन की व्यवस्था ना हुई तो आप घूम जाएंगे, इतने में ही आप पैनिक हो जाएंगे। तो UPSSC ने एक पूरे जरूरी निर्देश यहाँ पे दिए हैं, उन निर्देशों को आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कल को आपको भटकना ना पड़े। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो, क्योंकि 10 से 12 वाली जो पहली शिफ्ट है, ठीक 12 बजे जैसे ही बच्चे सेंटर से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको उसका रिव्यू दिखा दूंगा, क्योंकि पेपर तो निकलेंगे नहीं बाहर, पेपर तो 24 घंटे बाद आएंगे साइट पे, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि 3 बजे शिफ्ट है तो 12 बजे 1 बजे के आसपास तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, या लाइव होगा तो मैं लाइव करने की कोशिश करूंगा, लाइव कर दूंगा डायरेक्टली। तो आप वहां से देखिए, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। कुछ पढ़ना हो तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो UPSSC ने बताया है अब आपको कितने पहले पहुंच जाना है। जो आपका निर्धारित समय है एक्चुअली में उससे 2 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश है। यानी कि अगर 10 बजे है तो आपको 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः एंट्री 2 घंटे पहले ही मतलब बुलाया जाता है, और एंट्री वो एक घंटा पहले लेना शुरू करते हैं। यानी कि अगर 10 बजे से पेपर है तो 9 बजे से लेके और 9 बजे से एंट्री लेना शुरू करते हैं और 9:30 तक एंट्री लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 घंटे पहले आप पहुँच जाइए। 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश हैं। पर अगर आप देरी भी हो जाती है आपको, तो आधा घंटे पहले, परीक्षा के आधा घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद होने से मतलब ये है कि अगर आपकी 10 बजे परीक्षा है और किसी कारण से आप 8 से 9 तक नहीं पहुंचे, है ना, देर हो गई, तो अगर आप 9:30 तक भी पहुंचेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लड़कियां हैं उनके तो होम सेंटर ही है, उनको तो दिक्कत कुछ नहीं है। पर जितने भी लड़के हैं उनका आसपास के जनपदों में सेंटर लगा है, जो 50 किलोमीटर हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, या इससे कम ज़्यादा भी वो हो सकता है। तो अगर आज आपका सुबह 10 वाली उसमें पेपर है तो आप आज चले जाइए, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा दूर है तो आज चले जाइए, ठीक है, शाम तक पहुंच जाइए। आप में से कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे, या फिर आप सुबह जल्दी चल दीजिए, 6 बजे 6:30 बजे अपने घर से चल दीजिए। साथ में हल्का फुल्का खाना, ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा मत खाना। ओके, तो आधा घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, 2 घंटे पहले पहुंचने की कवायद है। अब साथ में क्या लिखा हुआ है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। मास्क आपको रखना है, अच्छा खासा मास्क रखना, कपड़े का मास्क रख लेना, या वो जो मेडिकल वाला आता है वो आप मास्क रख लेना, और मजबूत रख लेना। कम से अगर वो रखोगे ना वैसे वाला, अगर डॉक्टर वाला रखोगे, जैसे डॉक्टर वाला आता है, मेडिकल सर्जरी वाला आता है, तो वो 2-3 रख लेना। कई बार उसका क्या हो जाता है, वो कुंडा सा जो होता है, जो उसकी रबर होती है, वो टूट जाती है, तो वो रख लेना। साथ में सैनिटाइज़र रखना, वहाँ पे लिखा नहीं है बट सैनिटाइज़र आप लेके जाना, छोटी कोई शीशी ले जाना सैनिटाइज़र की, ये ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड कलर निकालो या ब्लैक एंड वाइट निकालो, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कलर निकाल के फ़ायदे क्या है, वैसा ही निकाल लो, थोड़ा वो 30-40 रुपये का निकलेगा, ये 10 रुपये का निकल जाएगा। तो एडमिट कार्ड निकाल लो। कोई भी आपके पास ID होनी चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए फ़ोटो सहित। यानी कि आधार कार्ड में भी होता है, पैन कार्ड में भी होता है, लाइसेंस में भी होता है, पासपोर्ट में भी होता है, वोटर ID में भी होता है। तो कोई भी एक ID और उस ID की फ़ोटोकॉपी आपको साथ रखनी है। एडमिट कार्ड साथ रखना है, ID ओरिजिनल साथ में रखनी है, और जो ID आपके पास है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में रखना अनिवार्य है, ये आप ध्यान देंगे। उसके साथ आपके पास 2 फोटो होने चाहिए।
लेटेस्ट फ़ोटो होने चाहिए। अभी पैट का ही फॉर्म भरा है तो पैट वाले फ़ोटो आपके पास रखे होंगे, तो 2 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए और उन फ़ोटो के पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए। सपोज़ करो ये फ़ोटो है और फ़ोटो के पीछे यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिख लेना भाई, नाम हिंदी में लिखना, सब लोग हिंदी में नाम लिख लेना और वहीं पे आप रोल नंबर लिख लेना। 2 फ़ोटो आपको लेके जाना है। साथ में पेन कौन सा यूज़ करना है, नीला या काला, आप कोई भी यूज़ कर लो, पर मैं आपको सलाह दूंगा बटर फ्लो के पेन ले जाना। 10-10 रुपए के आते हैं, बटर फ्लो के आते हैं। नीला ले लेना या काला ले लेना, ऐसा मत करना कि एक नीला ले जाओ एक काला ले जाओ, ठीक है। और पेपर में एक ख़राब हो जाए तो आधी OMR नीले से भरी जाए, आधी काले से भरी जाए। 2 लेके जाना पेन, चाहे कोई सा भी ले जाना, चाहे 2 नीले ले जाना या चाहे 2 काले ले जाना। और बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए, बटर फ्लो ले जाना, वो भरने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फटाक से भर जाता है उससे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल, पेजर वेजर ये वगैरह तो रहता ही नहीं है, पर सामान्यतः लड़के घड़ी पहन लेते हैं, लड़के लड़कियां घड़ी पहन लेते हैं, तो घड़ी अलाउ नहीं है, तो आपको घड़ी उतार के जानी है अपने घर पे ही, ठीक है। घड़ी आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी है। अब इम्पोर्टेंट बात है, आपको जो एंट्रीज करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है, खासकर अब के टाइम में जब सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं और एंट्री वगैरह आपको करनी नहीं होती है, बायोमेट्री होती है, वो सेंटर पर करते ही हैं जो लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर। पर आपको यहाँ पर एंट्री खुद करनी है, तो बिल्कुल शांत मन से आधा घंटे पे, मतलब आप समय से पहुंच जाओ, फिर आपको एंट्री करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। OMR शीट में देखकर देखो क्या रहता है, ऊपर तो ऐसे डब्बे बने रहते हैं जिनमें आपको अपने नंबर लिखने होते हैं, फिर उसी के हिसाब से बिल्कुल ध्यान से, अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो नीचे देखो 4 का गोला कहाँ पे है, तो यहाँ पे भर दो। उसके बाद 2 लिखा है तो 2 का गोला यहाँ पे ध्यान से भर दो। उसके बाद 0 लिखा है तो यहाँ पे भर दो। उसके बाद 9 लिखा है तो नीचे कहीं होगा, तो ध्यान से एकदम पहले लिख लो सारे के सारे, पहले सारे के सारे अनुक्रमांक लिख लो जो भी आपको लिखना है, और लिखने के बाद जो भी आपका नंबर है उस लाइन में उसको ध्यान से आप भर दो। तो आपका रोल नंबर भरा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा, और आपके पास जो बुकलेट सीरीज़ होगी, जो आपका पेपर मिलेगा ना, उस पर ABCD जो भी सीरीज़ होगी वो भरी जाएगी, और उसमें एग्ज़ाम की डेट भरी जाएगी। तो बहुत ध्यान से सब चीज़ों को भरना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, उनसे आपको पूछ लेना है, पर गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बुकलेट में गलत कर दिया तो आपका पूरा काम किया कराया सब साफ हो जाएगा। और उसके बाद आप गलत करोगे और उसके बाद आप फ्लूइड लगाने की कोशिश करोगे या ब्लेड से उसको खुरचने की कोशिश करोगे या रबड़ से मिटाने की कोशिश करोगे, तो स्पष्ट लिखा हुआ है मान्य नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है मान्य नहीं होगा। ना तो फ्लूइड का यानी वाइटनर का यूज़ करना है, ना ब्लेड का यूज़ करना है, ना ही रबड़ का यूज़ करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए ध्यानपूर्वक रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज और परीक्षा तिथि को आपको भरना है। साथ में परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा केंद्र कोड आपको वहीं परीक्षा स्थान में, सेंटर में, आपके रूम में, वहीं पे आपको बताया जाएगा, जो 4 अंकों का होगा, ठीक है। कौन बताएंगे? वो इन्विजिलेटर बता देंगे, जो आपके परीक्षा निरीक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वो आपको बता देंगे, और जो वो बताएंगे उसके बाद ध्यानपूर्वक अपने OMR में भरना है। साथ में OMR सीरीज में, OMR शीट में आपका नाम लिखा जाएगा और आपका हस्ताक्षर होगा, वो वहीं पे पता लगेगा कहाँ पे आपको करना है। एक निर्धारित स्थान होगा, उस निर्धारित स्थान में आप अपना नाम लिखेंगे, और नाम किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। अगर इंग्लिश में लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नाम किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज आपको इसमें यूज़ नहीं करनी है, और जो आपके हस्ताक्षर होंगे वो भी आपको हिंदी में ही करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में ही करने हैं, यानी सिग्नेचर भी हिंदी में करने हैं, और नाम भी आपको हिंदी में लिखना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और बाकी बिल्कुल शांत भाव से पेपर देना है। और देखते हैं भाई आप लोगों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और एक सेंटर पे जाएंगे, और सेंटर पे जाने के बाद बच्चों से रिव्यू भी लेंगे, कैसा पेपर रहा, कैसा नहीं रहा, और अगली शिफ्ट को थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा उस चीज़ से, और आपको जानकारी भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आके हम एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे और आपको आगे के लिए पढ़ाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।